गुड इवनिंग दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, बुज झील है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बुज झील के बारे में पूछा गया है। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, चूरू और जैसलमेर। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुज झील है वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर में पूछ ले कौन से गांव में, तो रूपसी गांव है ना जैसलमेर का, वहां पर ये झील है ना ये स्थित है। और ये आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है और कांकनी नदी का इसमें पानी आता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील है वो स्थित है? राजस्थान की तालाब ए शाही झील है वो कहां पर स्थित है? जयपुर, धौलपुर, उदयपुर और कोटा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट आप कमेंट करें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तालाब ए शाही झील है ना, ये धौलपुर जिले में स्थित है दोस्तों। और ये जहांगीर के मनसबदार है ना सल्ले खां, किसके द्वारा? सल्ले खां द्वारा निर्मित है भाई ये झील है ना। तालाब ए शाही झील है ना, ये धौलपुर में सल्ले है खां द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? सल्ले खां, सल्ले खां द्वारा ये झील है वो निर्मित है। ये कौन था भाई सल्ले खां? ये जहांगीर का क्या था भाई? ये जहांगीर का मनसबदार था भाई। और इसका निर्माण की बात करें तो 1617 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था तालाब ए शाही झील का, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो कितनी सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन छप चुका है। देखो भाई, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? आना सागर झील के बारे में तो सबको पता है भाई। तो ऑप्शन ये रहा भाई, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो सबको पता है दोस्तों कि आना सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर शहर। अजमेर जो जिला है ना अपने राजस्थान का, यहाँ पर आना सागर झील स्थित है। कमेंट करके बताना आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, है ना। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की किस झील में बारहदरी स्थित है? राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें बारहदरी है भाई? फोय सागर, फतेह सागर, आना सागर और देबारी झील। बट फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आना सागर झील है ना, इसके अंदर बारहदरी है वो स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील है वो नहीं है, पूछा गया है। लूणकरणसर, डीडवाना, फलोदी और आना सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट आप आंसर करेंगे इसका। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी जो खारे पानी की झील नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से अपन आंसर करेंगे लूणकरणसर, डीडवाना और फलोदी और आना सागर। तो सबको पता है लूणकरणसर है ये भी खारे पानी की झील है, डीडवाना कुचामन ये भी खारे पानी की झील है, फलोदी जोधपुर ये भी खारे पानी की झील है, आना सागर अजमेर ये नहीं है भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये खारे पानी की झील नहीं है, आना सागर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 6, आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आना सागर झील है इसके विषय में कौन सा कथन है वो सत्य है, बताना है। राजस्थान हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन छप चुका है। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, बिल्कुल सही बात है। इस झील की जो नींव है वो ड्यूक कनॉट ने रखी थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी स्नान हेतु बनाया था, क्या ये सही बात है? राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, ये कथन सर्वोपरि है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज कौन था? अर्णोराज पृथ्वीराज चौहान है ना, इसके दादा थे भाई अर्णोराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, आना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया? अन्नाजी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, शाहजहां और जहांगीर। तो आना सागर झील का निर्माण अभी आपने पढ़ा था, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्नाजी, है ना, यानी अर्णोराज ने।
ठीक है, अन्नाजी या अर्णोराज बात एक ही है, कई जगह अन्नाजी लिखा हुआ आता है और कई जगह अर्णोराज भी लिखा हुआ होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज या अन्नाजी ने करवाया था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, पुष्कर में अन्ना सागर झील के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पुष्कर में जो अन्ना सागर झील है और वरा मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया, अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज और पृथ्वीराज तृतीय। तो सबको पता है भाई, पुष्कर जिले में जो अजमेर जिले में पड़ता है पुष्कर, यहाँ पर अन्ना सागर झील और वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है भाई, मीठे पानी की झील है भाई, अन्ना सागर झील है जो, है ना, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 9, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहतकारियों के तहत करवाया गया था। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, फोय सागर झील या नक्की झील। बताओ भाई, किस झील का निर्माण है वो 1891-92 में अकाल राहतकारियों के लिए करवाया गया था। राजसमंद, फतेह सागर, फोय सागर या नक्की झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोय सागर जो झील है ना, इसका निर्माण 1891-92 में अजमेर में अकाल राहतकारियों के हेतु बनाया गया था और बांडी नदी का पानी रोककर, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, वर्तमान में इसका जो नाम है ना वो क्या है भाई, वरुण सागर नाम है। क्या नाम है भाई, जो फोय सागर झील है ना, इसका वर्तमान में क्या नाम है भाई, वर्तमान जो नाम है ना, वर्तमान नाम है इसका वरुण सागर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फोय सागर का जो वर्तमान नाम है वो वरुण सागर है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 10, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है। डीडवाना, डेगाना, कुचामन, रेवासा। रेवासा सीकर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागौर जिले में पूछा है कौन सी झील स्थित नहीं है। डीडवाना नागौर में है, डेगाना भी नागौर में है, कुचामन भी नागौर में है, लेकिन रेवासा है ना, ये सीकर में पड़ती है भाई। कहाँ पर है ये सीकर में है भाई, रेवासा सीकर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है। महिला जो बाग है ना, इसका जो झालरा है वो किसके पास स्थित है। अन्ना सागर झील अजमेर, पिछोला झील उदयपुर, गुलाब सागर जोधपुर, बालसमंद झील जोधपुर। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। महिला बाग किसकी बात हो रही है भाई, महिला बाग का जो झालरा है ना उसकी बात हो रही है। ये कहाँ पर स्थित है, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब सागर जोधपुर में। गुलाब सागर जो जोधपुर है इसके पास में महिला बाग का झालरा है वो स्थित है। ठीक है, और मारवाड़ की जो शासक थे ना विजय सिंह की जो पासवान थी गुलाब राय द्वारा ये निर्मित है 1776 में। किसके द्वारा निर्मित है, गुलाब राय द्वारा। गुलाब राय द्वारा निर्मित है, और कौन सी सन में, 1776 ईस्वी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा निर्मित है, तो ये गुलाब राय द्वारा निर्मित है भाई। ठीक है, 1776 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया। 1680 ईस्वी में, 1692 ईस्वी में, 1031 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में। तो राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था, तो 1680 ईस्वी में। कब करवाया था, 1680 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराजा राज सिंह ने। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 13, लेवा तालाब, कौन सा तालाब भाई, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना है वो किस जिले में स्थित है। कोटा, बारा, बूंदी और भीलवाड़ा। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना है वो किस जिले में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना 12 जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। हीरा दे जाली, स्वरूप दे जाली, उमा दे बटियाणी और पार्वती सिसोदिनी। तो बताओ भाई
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुजीरो तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप दे झाली ने। किसने करवाया था? स्वरूप दे झाली ने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। और मंडोर जोधपुर में राव मालदेव की पत्नी थी ये स्वरूप देवी, जिसने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान की कौन सी झील है वो टोडरोक से जानी जाती है? राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो टोडरोक से जानी जाती है? नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, आना सागर झील। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ, राजस्थान की कौन सी झील है जो टोडरोक से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नक्की झील है वो राजस्थान की टोडरोक से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नक्की झील स्थित है, ये देखो कितनी सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन छप चुका है दोस्तों। माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में। सबको पता है भाई नक्की झील है वो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस झील के बारे में मान्यता है कि इसे देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया था? ऐसी कौन सी झील है जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसे देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया था? अन्नासागर झील, पिछोला झील, सांबर झील या नक्की झील? तो आप कहोगी ये जो नक्की झील है ना, इसका निर्माण के बारे में कई किंवदंतियां हैं कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर है वो करवाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, जयपुर और अलवर। नवल सागर की बात हो रही है। नवल सागर जो तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे ये तो बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है भाई? बूंदी जिले में नवल सागर तालाब है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई, नवलखा झील है वो किस जिले में स्थित है? कौन सी झील की बात हो रही है भाई? नवलखा झील की बात हो रही है। तो नवलखा झील है वो कौन सी जिले में है? बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में। नवलखा झील है वो बूंदी जिले में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप है वो उदयपुर की किस झील में स्थित है? बाबा का जो मगरा है वो द्वीप है वो किस झील में स्थित है उदयपुर के? पिछोला, राजसमंद, उदय सागर या फतेह सागर? बताओ भाई, बाबा का भांगरा द्वीप है वो उदयपुर के किस झील में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? बताओ फटाफट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। कौन सी झील भाई? जयसमंद झील है ना, इसमें बाबा का मगरा द्वीप है वो स्थित है भाई जयसमंद झील के अंदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी झील है वो डेबर झील के नाम से भी जाना जाती है? कौन सी झील है वो डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? डीडवाना, पिछोला, राजसमंद जयसमंद और कोलायत। तो डेबर झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? सबको पता है जयसमंद झील है ना, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? डेबर झील है भाई। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई, श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है। श्यामपुरा और भाट नहर है वो किससे निकलती है? राजसमंद झील से, पिछोला झील से, फतेह सागर झील से या फिर जयसमंद झील से? बताओ भाई, भाट और श्यामपुरा नामक जो नहर है वो कौन सी झील से निकलती है? तो आप कहोगे ये जो जयसमंद झील है ना, इससे निकलती है भाई। श्यामपुरा और भाट नामक जो नहर है ना, कौन सी? एक तो श्यामपुरा जो नहर है, अरे एक कौन सी है भाई? भाट। श्यामपुरा और भाट जो नहरें है ना, ये जो नहर है ना, ये किससे निकलती हैं भाई? जयसमंद झील से निकलती हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, ये रहा, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये देखो कितनी सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन छप चुका है। जयसमंद, डीडवाना, पिछोला और उदय सागर। बताओ भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कौन सी झील भाई? कृत्रिम झील बताओ कौन सी है? जयसमंद, डीडवाना, पिछोला और उदय सागर। तो आप कहोगे दोस्तों ये जो जयसमंद झील है ना, ये सबसे बड़ी क्या है भाई? कृत्रिम झील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई,
बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है, यानी कौन से जिले में है बांकली झील? बीकानेर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। तो बांकली झील है ये पाली जिले में स्थित है। कौन से जिले में? पाली जिले में। कौन से जिले में है बांकली झील भाई? पाली जिले में। एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड। कितने नंबर क्वेश्चन था? शायद 24 था या 23 था। एक सेकंड। बांकली झील की बात हो रही थी, और बांकली झील कहाँ पर स्थित है? तो बांकली झील अपने दोस्तों पाली जिले में स्थित है ना। बांकली झील है वो कौन से जिले में है? पाली जिले में। ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। ये रहा भाई, बांकली झील है वो कौन से जिले में स्थित है? तो पाली जिले में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 25 नंबर। जल महल है वो किस जिले में के जल महल है वो झील है वो किस के मध्य स्थित है? माना सागर झील, कायलाना झील, फॉय सागर या आना सागर। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो आप कहोगे मान सागर झील के मध्य स्थित है। कौन सी झील के मध्य स्थित है भाई जल महल? तो आप कहोगे मान सागर झील के मध्य स्थित है भाई, जय सिंहपुरा खोर अजमेर जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है भाई? पुष्कर झील है वो कितने घाटों से घिरी हुई है? 42, 46, 58 या 52। तो सबको पता है जो पुष्कर में कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट, है ना। पुष्कर झील में कितने घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील में कितने घाट हैं? तो 52 घाट हैं भाई, है ना। और ये राजस्थान की प्राचीन और प्राकृतिक एवं पवित्र झील है भाई। पुष्कर झील है क्या है भाई? ये राजस्थान की क्या है? एक तो प्राचीन है, ठीक है, एक क्या है? पवित्र है। राजस्थान की पवित्र झील की बात हो रही है, तो पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन है, पवित्र है ना। और क्या है भाई? और प्राकृतिक है भाई, प्राकृतिक झील है ना, है ना। ये क्या है? ये पुष्कर झील के बारे में चर्चा हो रही है। तो पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन है, पवित्र है और प्राकृतिक झील है भाई, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। और पुष्कर झील में कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो जेत सागर तालाब कहाँ पर है? उदयपुर, बूंदी, अजमेर और माउंट आबू। बताओ भाई, जेत सागर तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे ये तो बूंदी जिले में स्थित है दोस्तों। कौन से जिले में? बूंदी जिले में जेत सागर तालाब है वो स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, सरदार समन झील है वो जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। सरदार समन झील और जेत सागर झील है वो कौन से जिले में स्थित है? राजमंद, अलवर, पाली एवं नागौर, अलवर एवं अजमेर, पाली एवं बूंदी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाली और बूंदी में, है ना। सरदार समन झील और जेत सागर जो झील है ये पाली और बूंदी जिले में स्थित है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील है जो जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला, आना सागर और जयसमंद झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। ये तो आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है ना। जग मंदिर और जग निवास है वो पिछोला झील में बने हुए हैं भाई, है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 30, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? रिट L2 में आया हुआ क्वेश्चन है। बप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा और राव चूड़ा। पिछोला झील का निर्माण की बात हो रही है, किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराणा, ये लाखा है ना, इनके शासन काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। और बिच्छू या पिच्छू नामक बंजारे ने किया था अपने बेल की समृद्धि में, ये भी ध्यान में रखना, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? कौन सी झील है वो राजस्थान में स्थित है? नौकुचिया झील, पिछोला झील, कोलेरू झील, लोनार झील। तो आप कहोगे ये पिछोला झील है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है भाई, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिछोला झील है, ये अपने राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 32, ये भाई पिछोला है, हाँ, इसका नाम ये भी मिलता है पिछोला या पिछोला झील है वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली। तो सबको पता है भाई
पिछोला या पिछोला झील है वो कहाँ पर स्थित है? ये तो सबको पता है ना, उदयपुर में है ना, है ना। और ये मीठे पानी की कृत्रिम झील है और उदयपुर में स्थित है। महाराणा लाखा के समय बिच्छू या पिच्छू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। और बिंजोरी नामक गल की नटनी का चबूतरा भी इस झील के किनारे स्थित है ना। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान की प्रसिद्ध झील नटनी का चबूतरा निर्मित है। नटनी का चबूतरा कहाँ पर निर्मित है? पिछोला झील, जयसमंद झील, सांबर झील या नक्की झील, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, बताओ फटाफट। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। पिछोला झील के जो किनारे है ना, ये नटनी का चबूतरा है वो प्रसिद्ध है या निर्मित है ना। निर्मित भी है और प्रसिद्ध भी है, दोनों ही काम है, ठीक है। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर और कोटा। किशोर सागर झील है वो तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर और कोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा में क्या है भाई? एक तो किशोर सागर झील या तालाब, क्या है भाई? किशोर सागर झील या तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा में। इसको तालाब भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। किशोर सागर झील और तालाब है कोटा में है भाई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। तो सबको पता है भाई, वर्षा जल का जो संग्रहण करने वाला रानीसर टांका है वो कहाँ पर स्थित है ना। तो सभी इसका राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। टांका अंत ही समझ जाते हैं सारे के सारे स्टूडेंट कि भाई इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। यानी रानीसर टांका जोधपुर में है और इसका निर्माण रावजोधा की हाड़ी रानी जसमादे ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? किसने करवाया था? जसमादे ने, है ना। वर्षा जल के संग्रहण करने के लिए रानीसर टांका का निर्माण किसने करवाया था भाई? जसमादे ने करवाया था। और कब करवाया था ये भी ध्यान में रखना, 1459 ईस्वी में, है ना। और ये कौन थी भाई जसमादे? ये जसमादे कौन थी? ये थी भाई रावजोधा की हाड़ी रानी। रावजोधा की हाड़ी रानी थी भाई, रावजोधा की हाड़ी रानी। जसमादे कौन थी? हाड़ी रानी थी रावजोधा की, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और जसमादे ने इसका निर्माण कब करवाया था भाई रानीसर टांका का? 1459 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में जोधपुर में 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह, तख्त सिंह, अर्णोराज और प्रताप सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह। राजस्थान में जोधपुर में 8 किलोमीटर पश्चिम में जो स्थित है कायलाना झील, कायलाना झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। ये थी भाई आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।